हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर का मॉड्यूल नंबर 4। इससे पहले के मॉड्यूल्स आपको पहली वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके इस मॉड्यूल में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उन सभी को एक साथ लगाने वाले हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 टैग का उपयोग नई सूची आइटम बनाने के लिए किया जाता है और इसमें हाइपरलिंक भी शामिल होता है। तो ये कंप्यूटर का लास्ट मॉड्यूल है। इसके बाद कोई और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसको फटाफट से पूरा करते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी स्मॉल ए नई सूची आइटम बनाने के लिए इस हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। इसको लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, नवीनतम HTML मानक है कौन सा? XML, SGML या HTML 4.0 या HTML 5.0? तो यही लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी को चुनते हैं, HTML 5.0 नवीनतम मानक है HTML का, और सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, www किस मॉडल पर आधारित है? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टायर या नन ऑफ दीज? दोस्तों, www 3 टायर मॉडल पर आधारित है। इसको सबमिट करें और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बॉडी टैग आमतौर पर इस्तेमाल के बाद टैग, टाइटल टैग या फिर हेड टैग का यूज़ किया जाता है, या EM टैग या फॉर्म टैग? तो दोस्तों, बॉडी टैग के इस्तेमाल के बाद फॉर्म टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य कंटेनर के लिए TR, TD एंड TH इज़, ये क्या है? टेबल है, ग्रुप है, डाटा के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये टेबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़े। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए मैंने सही HTML क्या है? बैकग्राउंड में अगर कोई कलर लगाना है तो कौन सा HTML का प्रयोग करेंगे? तो जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, तो बैकग्राउंड का यूज़ यहीं पर किया गया है, बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड। तो इसी HTML का हम यूज़ करेंगे यदि हमें बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है तो इसी को चुनते हैं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आप एक नई ब्राउज़र विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं? तो यहाँ पर आपको नई ब्राउज़र विंडो में लिंक खोलने की बात कही गई है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपसे जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ब्लैंक की बात की गई है, तो यानी नई विंडो है तो ब्लैंक होगी। तो इसीलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वेब पेज निम्न टैग से शुरू होता है, किससे? बॉडी, टाइटल, HTML या फिर फॉर्म? तो दोस्तों, वेब पेज का जो टैग शुरू होता है वो HTML से होता है, ठीक है। इसको सबमिट करें और आगे बढ़े। टेक्स्ट बॉक्स नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा अधिकतम चरित्र को सीमित करने की अनुमति देता है? तो साइज़, लेंथ या मैक्स लेंथ या फिर ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। चुनाव किया और आगे बढ़े। पूछा गया है, फॉर्म टैग की विशेषता क्या है? मेथड, एक्शन या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? दोस्तों, फॉर्म टैग की विशेषता है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शीर्षक के लिए सही HTML टैग है कौन सा? हेड, H6, हेडिंग या H1? दोस्तों, इसके लिए सबसे सही HTML टैग है H1, ऑप्शन नंबर डी। इसको चुनते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पैराग्राफ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए
निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? TD, BR, P या TR? दोस्तों पैराग्राफ को चिन्हित करने के लिए P का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी को चुनते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है। चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चूज़ किया और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में HTML पहली बार प्रस्तावित किया गया था? 1990, 1980, 2000 या 1995? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1990 में पहली बार प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, HTML किस प्रकार की भाषा है? स्क्रिप्टिंग है या मार्कअप है या प्रोग्रामिंग है या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल है? HTML जो है वो मार्कअप भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसको चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 15 थे और आपने आंसर भी 15 दिए। कोई भी क्वेश्चन स्किप यहाँ पर नहीं किया गया है। तो चलिए सबमिट करते हैं और स्कोर जानते हैं। दोस्तों स्कोर आपके सामने है। आपने सभी क्वेश्चन सही पूरे कर लिए हैं। 15/15 आपका स्कोर है। सो वेल डन। आपके कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव असेसमेंट यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट की कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।